एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हम सब वेट कर रहे हैं TRE 4 के नोटिफिकेशन का। और जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जी जो मिथिलेश तिवारी जी हैं, वो अब कह रहे हैं कि हर साल यानी कि 5 साल के अंदर 1 लाख वैकेंसी आएंगी और हर साल 20,000 वैकेंसी होगी। मतलब कि जो 46,000 TRE 4 में वैकेंसीज आने वाली थी, उसका अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये एक रिप्लाई RTI की तरफ से एक नोटिस है, एक रिप्लाई नोटिस है। आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे है कि एक विषय है, उसमें लिखा है कि माध्यम से प्राप्त आपके द्वारा निगरानी विभाग बिहार पटना में समर्पित पत्र में के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा कैलेंडर 2026 के अनुसार TRE 4 की परीक्षा कब होगी? सितंबर माह में आयोजित की जाने की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली TRE 4 की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक परीक्षा पात्रता परीक्षा 2025 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरा करते हुए ये कर ली जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। यानी कि नोटिफिकेशन तो आपका आने वाला है, इस लेटर से भी है। और हमारे जो मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री जी हैं, और सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि TRE 4 की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी। यानी कि जुलाई में इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 15 जुलाई से इसके नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। क्लियर, 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या प्री और मेंस लागू हो रहे हैं, क्या इस बार TRE 4 में प्री और मेंस दोनों होगा। इस पर मैं सच बोलूं तो ये चीजें शिक्षा विभाग के पास है। हम सब लोग अपनी मांगे जरूर रख रहे हैं, पर पता नहीं क्या होने वाला है। एक कॉमन सेंस की बात है कि सोचिए कि एक बच्चा TRE 4 या टीचर बनने वाला है, आप उससे प्री और मेंस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो क्यों नहीं दे रहा है, देना चाहिए उसे। आप सोचो कि उसने 2 साल BEd किया होगा, उसके बाद CTET किया होगा, एस्टेट किया होगा, एस्टेट किया होगा, CTET पास किया होगा, उसके बाद वो प्री तो दे ही रहा है, एक पेपर दे रहा है, तो उसके बाद उसे मेंस भी देना है। मेंस देने में कोई बुराई नहीं है, पर आप उसकी सैलरी सोचिए कि आप उसे 30 से 35,000 रुपए दे रहे हो और वो 30 से 35,000 रुपए के लिए मेंस क्लियर करके आ रहा है। ये सारी चीजें हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप कोई भी चीजें अपनी सामने रखते हो, अपने विचारों को रखते हो, अपनी बातों को रखते हो, तो आपके साथ किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हैं। हम अपने बिहार के शिक्षा मंत्री जी से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए, इस बार प्री और मेंस नहीं हो। आप खुद सोचिए, आप जिस एग्जाम को कह रहे हैं कि अदर स्टेट्स में या फिर सेंट्रल लेवल पर जो टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं या फिर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी तो मेंस होता है। वो KVS वगैरह के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो सर हम हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार KVS वगैरह, जो KVS NVS DSSS की वैकेंसीज है, उनके और भी तो बेनिफिट्स देखिए, उनके पेमेंट्स को देखिए, उनके जो टीचर्स को और भी चीजें मिलती है, आप उसे भी तो देखिए, उनका पे स्लिप पे तो देखिए एक बार। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और हम सब अपनी मांग जरूर रख रहे हैं, हम सब अपनी मांग रख रहे हैं। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम क्या, कुछ मेडिकल कंडीशन खराब थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली में, इस वजह से हम सब बिजी थे। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको पसंद आए होंगे इन्फॉर्मेशन। कुल मिलाकर यही है कि 20,000 सीट पर ही वैकेंसी आने के चांसेस हैं। उनका कहना है कि 20,000 से अधिक आ सकती है। कितनी आएगी, क्या आएगी, हमें नहीं पता। प्री आएगा, मेंस आएगा, सच बताऊं तो अभी किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता है। इसकी संभावनाएं बन रही है। अगर आप शिक्षा मंत्री जी का नोटिस भी देखोगे, उनका बयान भी सुनोगे, तो वो भी कह रहे हैं कि ये तो किसी और विभाग का काम है, मैं क्या कर सकता हूँ, उनको लेना होगा तो वो लेंगे। मतलब सब एक दूसरे के साथ पल्ला झाड़ने पर लगे हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। 2 साल से पहले जो मुख्यमंत्री जी थे वो 1.5 लाख वैकेंसी लेकर आ रहे थे, उसके बाद 46,000 आ रहा था, 20,000 आ रहा है। देखते हैं कि नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आती है, क्या चीजें रहती है, क्योंकि फिर से अधियाचना जाएगी, फिर से लिस्ट दिखा जाएगा कि किस स्कूल में किस टीचर की कितनी वेटेज चाहिए, क्या चीजें हैं। उसके बाद फिर से एक ग्राफ तैयार होगा, क्या होगा। 15 जुलाई से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड संभावनाएं है कि सितंबर में एग्जाम हो जाए। अगर आप सोचिए कि 15 या 20 जुलाई से अगर ये
फॉर्म फिल स्टार्ट होता है तो अगस्त तक तो फॉर्म फिल ही हो जाएगा। और क्या लगता है आपको कि सितंबर में एग्जाम कर लिया जाएगा? अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सितंबर में भी एग्जाम होता है, फिर प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हमें नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी। एक सबसे अच्छी बात ये है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि आ रहा है, और ये आपके सामने नोटिस है। हम सब अपनी मांगों को रखने के लिए स्वतंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दे रखा है कि हम अपने मांगों को अपने सरकार के सामने रख सके, आपके सामने रख सके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको डेली बेसिस पर सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, अगर आप टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से आपके सारे के सारे क्लासेस जैसे चलती थी पहले वैसे कंटिन्यू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।